हेलो गाइस, आज हम देखेंगे कि एक एक्सटेंशन बोर्ड कैसे बनाया जाता है और उसके लिए किस किस सामान की अपने को ज़रूरत पड़ती है। ये सारे आइटम्स हैं जो हमारे को एक एक्सटेंशन बोर्ड बनाने के लिए रिक्वायर्ड हैं या ज़रूरत है जिन चीज़ों की मार्क करते जाते हैं। ये जो है इसे बोलते हैं गेन बॉक्स आउटर कवर जिसमें सारी हम एसेसरीज लगाएंगे। इसे बोलते हैं 6 एम्पियर वन वे स्विच। 6 एम्पियर वन वे स्विच। दिस इज 6 एम्पियर 5 पिन सॉकेट। ये है प्लग जो हमारा गेन बॉक्स होगा उसकी सप्लाई साइड में हम इसको लगा देंगे। ये एसेसरीज हैं गेन बॉक्स और स्विचेस की, उनको लगाने के लिए जो हमारे को ज़रूरत है वो ये साथ में आती हैं, स्विच के और सॉकेट के साथ में आती है और गेन बॉक्स के साथ में आती है। ये वायर्स हैं जो कनेक्शन करने के लिए यूज आएंगे। एक स्क्रू ड्राइवर हमारे को चाहिएगा और एक प्लायर हमारे को चाहिए होगा। सो दीज आर द रिक्वायर्ड आइटम्स जो हमारे को एक गेन बॉक्स बनाने के लिए ज़रूरत पड़ेगी। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। गेन बॉक्स, 2 स्विच, 2 सॉकेट, एक प्लग, वायर के कुछ टुकड़े और सप्लाई के लिए वायर भी चाहिए होगा। जितना लंबा हमारे को एक्सटेंशन बोर्ड बनाना है, जितने वायर की रिक्वायरमेंट आपको है उतना आप ले सकते हैं। प्लायर, प्लास जिसे हम बोलते हैं, एक स्क्रू ड्राइवर या पेचकस जिसे हम बोलते हैं। सो ये आइटम्स हमारे को चाहिए होंगे। अब हम चलते हैं कि किस तरीके से हम गेन बॉक्स को बनाने वाले हैं। आइटम्स है जो हमारे को रिक्वायर्ड है। ये गेन बॉक्स है, 2 पार्ट्स में ये आता है। ये सॉकेट है जो हमें लगानी है। इस सॉकेट के लिए ये नट बोल्ट सॉकेट के साथ में आते हैं, तो हम सॉकेट को इस तरीके से फ्री फिक्स करके और इसको टाइट कर देंगे इसमें। ये देखिए हम टाइट कर रहे हैं इसको। सेम इसी तरीके से दूसरी सॉकेट को और बाकी के 2 स्विचेस को जहाँ सेंटर में उसकी लोकेशन है वहां पे हम उनको लगा देंगे। ये हम देखिए दूसरी सॉकेट लगा रहे हैं। ये हमने दूसरी सॉकेट टाइट कर दी। इसके बाद इसमें हम ये स्विचेस को फिक्स करेंगे। स्विच के डायरेक्शन आप लगाते टाइम जरूर देख लें कि ऑफ और ऑन ऑफ जो है वो सीधा रहे। कई बार गलती से जो नए नए लोग हैं फर्स्ट टाइम जब कभी बना रहे होते हैं तो स्विच उल्टा लगा देते हैं, तो वो फ्रंट में जो नाम प्रिंटेड है उसको देख के आपको पता लग जाएगा। पीछे भी आप नाम प्रिंटेड देख सकते हैं कि किस साइड वो सीधी पोजीशन में, स्ट्रेट पोजीशन में है। इस तरीके से हमने स्विच को फिक्स कर दिया। दूसरे स्विच को भी हम फिक्स कर देंगे। अभी हम क्या करने वाले हैं, स्विच जो है वो फेस की सप्लाई ब्लॉक कर देता है। जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो फेस को रोक देता है और जब ऑन करते हैं तो फेस को कनेक्ट कर देता है। तो हम इसके एक एंड पे सप्लाई कनेक्ट करेंगे फेस की और दूसरे एंड पे, स्विच के पीछे देखिए 2 पॉइंट्स हैं, तो दूसरा जो पॉइंट होगा उससे हम सॉकेट की एक पिन को जोड़ देंगे जिससे कि फेस स्विच के थ्रू सॉकेट में चला जाएगा और स्विच ऑन ऑफ करने पर वो फेस जो है कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होगा। और न्यूट्रल को डायरेक्टली सॉकेट की सेकंड वाली जो पिन बचेगी उस पर हम कनेक्ट कर देंगे। अभी हम कनेक्शन भी दिखाएंगे आपको, पहले एक बार टाइट कर देते हैं इनको। सो ये स्विचेस हमने इस पे लगा दिए। अब हम क्या करने वाले हैं, कनेक्शन करेंगे। ये फिक्सिंग तो बाद में करेंगे, कनेक्शंस करेंगे। अभी हम इसके ऊपर रख लेते हैं इसको। ये हमने वायर का टुकड़ा लिया और स्विच के नीचे वाले पॉइंट से सॉकेट के एक पिन पे जोड़ देंगे और स्विच की जो ऊपर वाली पिन पड़ेंगी बचेंगी दोनों, इन दोनों पिन्स को हम सप्लाई वायर से कनेक्ट करेंगे। अभी हम कनेक्ट कर देते हैं। ये अब हम दूसरे वाले स्विच को दूसरे सॉकेट के फेज से सप्लाई देंगे। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये दोनों पिंस जो हैं स्विच की ये आपस में कनेक्ट हो जाती हैं और ऑफ करते ही जो कनेक्शन होता है वो ये ब्रेक कनेक्शन बंद हो जाता है। ये मान जैसा कि हमको पता है सॉकेट और स्विच जो है वो 6 एम्पियर रेटिंग के है, तो हमें 1 या 1.5 1.5 mm का वायर चाहिए होता है। 1 से कम नहीं होना चाहिए और 1.5 से ज़्यादा का सेंस नहीं है यहाँ पे कोई, क्योंकि उससे पहले सॉकेट्स जो हैं वो जल जाएंगे। ये सप्लाई के लिए हो गए, तो हम इन दोनों को शॉर्ट कर देंगे और फिर एक से हम फेस कनेक्ट कर देंगे तो वो दोनों को फेस यहाँ से मिल जाएगा। इनको हम शॉर्ट कर देते हैं दोनों को आपस में और फिर इन्हीं में से एक में, दोनों में से किसी में भी लगा सकते हैं हम। जो हमारी मेन सप्लाई का फेस वायर होगा वो हम यहाँ पे लगा देंगे। फेस एंड फेस आर सेम थिंग्स। लेमन लैंग्वेज में उसको फेस बोल दिया जाता है और
करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में उसको फेज कहा जाता है, सिंगल फेज, फेज या लाइव वायर। अब हम ये जो दोनों पॉइंट सॉकेट के बच गए, इन पे हम न्यूट्रल कनेक्ट कर देंगे। इन दोनों को कनेक्ट करके और इनसे एक वायर जो है वो सप्लाई का न्यूट्रल का कनेक्ट कर देंगे। जैसे हमने फेस को शॉर्ट किया वैसे इन दोनों को भी शॉर्ट कर देंगे। और जो तीसरी पिन बच गई ऊपर टॉप पे सॉकेट में, जो तीसरी पिन बच गई थर्ड पिन, दैट इज फॉर ग्राउंडिंग। अगर हमने अर्थिंग का वायर भी कर रखा है या अर्थिंग हमारी सप्लाई में है तो फिर हम अर्थिंग को लाके उनसे कनेक्ट कर देंगे। जनरली आपकी हाउस वायरिंग में अर्थिंग होनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स स्पेशली। हमें हमेशा अर्थिंग करनी चाहिए और अर्थिंग करने के बाद उसको बाहर अर्थिंग से कनेक्ट भी करना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए। हमने दोनों न्यूट्रल्स को कनेक्ट कर दिया। अब इनमें से किसी भी एक पे लाके हम जो है सप्लाई वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब हम वायर्स लेंगे तो दो कलर के वायर हम देखेंगे। अभी सप्लाई के लिए डिफरेंट डिफरेंट कलर के वायर्स यूज लिए हैं। ये कनेक्शंस देख लीजिए, हम पास से दिखा देते हैं। फेस जो है ऊपर वाले शॉर्ट कर रखे हैं, न्यूट्रल्स को शॉर्ट कर रखा है, और जो स्विच सॉकेट को सप्लाई दी है फेस की या लाइव की, वो हमने स्विच के बाद दी है। अभी जब कनेक्शन करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हमने फेस वायर को किस तरीके से स्विच के थ्रू सप्लाई। ये न्यूट्रल है, शॉर्ट कर दिया है। ये फेस मिल रहा है स्विच से इसको, इस सॉकेट को, और इस वाले स्विच से राइट वाले सॉकेट को फेस मिल रहा है या लाइव मिल रहा है। अब हम दो कलर के वायर लेंगे, यू कैन टेक एनी ऑफ टू। और ये हमने वायर लिए, और यहाँ जनरली न्यूट्रल जो है वो ब्लैक या ब्लू कलर को लिया जाता है, बट चूंकि हमने पीछे वायरिंग में ब्लू कलर को एज ए बेस यूज लिया था, हम ब्लू को यहाँ पे फेस कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सो आप कोई भी कलर कोड चूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ब्लू को फेज में यूज लिया है, जहाँ हम सॉकेट कनेक्ट करेंगे तो हम फेज में ब्लू को कनेक्ट कर रहे हैं। सो ये देखिए, अभी हम यहाँ पे ब्लू को इसके साथ अटैच करके और यहाँ ऐड कर देंगे, तो जो स्विच है, स्विच के ऊपर वाली जो नॉब्स है, इनको फेस सप्लाई मिल जाएगी, लाइव सप्लाई मिल जाएगी, जो कि जब स्विच ऑफ होगा तो वो ब्रेक रहेगी, नीचे वाले पॉइंट से कनेक्टेड नहीं रहेगी। जैसे हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। ये हमने देखिए फेस कनेक्ट कर दिया, और ये इसको टाइट कर देंगे। अब न्यूट्रल वाला पॉइंट निकालेंगे, इसी तरीके से येलो वाला वायर जो है वो यहाँ कनेक्ट कर देंगे इसके साथ में मिक्स करके, तो ये सॉकेट को न्यूट्रल डायरेक्टली मिल जाएगा। न्यूट्रल डायरेक्टली दिया होता है, इसीलिए ये रीज़न होता है कि कई बार जैसे हम अगर मान लो सप्लाई जो दे रहे हैं उसके वायर्स को एक्सचेंज कर दें, फेस की जगह न्यूट्रल, न्यूट्रल की जगह फेस दे देंगे, तो हमारी डिवाइसेस करेक्टली वर्क करेंगी। बट इशू इज़ कि जब हमारा स्विच ऑफ होगा तो भी हमारा फेस सप्लाई जो है, लाइव वायर जो है, उसके अंदर करंट आ रहा होगा या उसके अंदर सप्लाई आ रही होगी। तो इसलिए कोशिश हमेशा यही करनी चाहिए कि हमारा जो स्विच लगा हो वो फेज में या लाइव सप्लाई में लगा हो। ये हमने इसके साथ टाइट करके न्यूट्रल कर दिया। अब हम इस बॉक्स को बंद करके और इसके स्क्रू लगा देंगे। ये हमारा कनेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको बंद करेंगे और इसके जो स्क्रू हैं, इन स्क्रू को लगा के और इसको पूरा बंद कर देंगे। ये हमारा एक्सटेंशन तैयार हो गया है। बस जो इसके इनपुट वाले वायर्स हैं उस पर हम फिर एक प्लग कनेक्ट कर देंगे, वो भी अभी हम आपको करके दिखाते हैं कि प्लग कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर आपके पास थर्ड पिन के लिए अर्थिंग सप्लाई या अर्थिंग भी है हाउस वायरिंग में, जहाँ हम एक्सटेंशन को यूज लेने वाले हैं उस वायरिंग में, तो अर्थिंग जरूर कनेक्ट करें। एक वायर और ग्रीन कलर का यूज आएगा, और वो जो है जो हमारी ये सॉकेट है, इस सॉकेट की थर्ड वाली बड़ी वाली पिन से पीछे कनेक्ट हो जाएंगी। अर्थिंग का क्या यूज है हमने दूसरे वीडियो में बता रखा है, आप चेक कर सकते हैं। ये हमने टाइट कर दिया गेन बॉक्स को। अब ये बिल्कुल हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो गया है। ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड बन के तैयार हो गया है। अब इन दोनों पॉइंट्स पे हम जो है इस प्लग को कनेक्ट कर देंगे। प्लग को ओपन करेंगे, अंदर सिंपल कनेक्शन है, दोनों वायर्स को हम कनेक्ट कर देंगे। फेस न्यूट्रल आप आपके हाउस वायरिंग के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपने सॉकेट में कनेक्शन कर रखे होंगे इस अकॉर्डिंग फेस वायर का, फेस और न्यूट्रल वायर जो है वो कनेक्ट करें। बाकी अगर वो उल्टे भी कनेक्ट हो जाएंगे या फेस और एक्सचेंज भी हो जाएंगे न्यूट्रल से, तो इतना बड़ा इशू नहीं आएगा, बट सेफ्टी का कंसर्न है। स्विच ऑफ करने पर भी आपके जो अप्लायंसेस होगा उनके एक वायर में करंट आपको आएगा, क्योंकि न्यूट्रल आप डिस्कनेक्ट कर केस में स्विच, तो हमारे सर्किट को न्यूट्रल नहीं मिल रहा होता है, इसलिए अप्लायंस तो बंद हो जाती है, बट फेस वहां तक तो आ रहा होता है जहां हमने डिस्कनेक्शन किया है। ये हमने वायर्स को इंसर्ट करके इसको टाइट कर दिया,
और बस अब हम इसको प्लग में लगा के प्लग को वापस से पैक कर देंगे। तो ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड तैयार हो जाएगा। सो दिस इज़ द वे हाउ यू कैन मेक योर एक्सटेंशन बोर्ड एट योर होम, बट बी केयरफुल वाइल यू आर डूइंग कनेक्शंस एंड वाइल यू आर यूजिंग पिन्स, है ना। इस तरीके से हम घर पे हमारा एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। केयरफुल रहें कि कनेक्शंस किस तरीके से करने हैं, और स्पेशली ये जो वायर्स हम कनेक्ट कर रहे हैं फेस और न्यूट्रल में जो कनेक्शन करते हैं, दिस इज ऑल अबाउट। ये हमारा एक्सटेंशन बोर्ड बन के तैयार है। ये हम इसको यूज़ करके चेक कर सकते हैं। लेट्स हैव ए डेमो कैसे हम यूज़ करेंगे एक्सटेंशन को। हमने सप्लाई कनेक्ट कर दी है, ये लगाया, स्विच ऑन करते हैं, हमारा डिवाइस ऑन हो गई। ये एक्सटेंशन बोर्ड है, ये ऑफ हो गया। इस तरीके से हम जो है एक एक्सटेंशन बोर्ड बना सकते हैं। ये पूरा हमने वीडियो देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।